अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, हैप्पी फैमिली जी। और सुनाएं जी, कैसे हैं आप सब? मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं पकाऊं आलू मेथी। ये देखें, ये मैं आलू मेथी रखी हुई है। थोड़े से आलू कच्चे हैं तो दिल किया, मैंने कहा 2 दिन से तो टेंशन बहुत चल रही है हमारी बिल्डिंग में। मैंने आपसे शेयर भी की थी बिजली के मतलब। तो वो बिजली कुछ चोरी शोरी हुई है। हमारे तो नहीं, जिससे लिफ्ट चलती है ऊपर के फ्लोर पे, वहाँ पे हुई है। वो बहुत टेंशन बनी हुई है। तो ना खाने को, रोज़ मीटिंग, कोई ना कोई आ जाता है मेरी तरफ और या मैं उनकी तरफ चली जाती हूँ। तो वो बस जी, हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, वो इस चक्कर में है कि इसको फंसाया जाए। वो गरीब आदमी है, इस पे पर्चा कटवाया जाए, लेकिन वो बेचारा ऐसा नहीं है। तो हम उसका साथ दे रहे हैं। कहते हैं ना कि हक सच का साथ दे। सच्चाई जो है ना, सच्चाई को आंच नहीं है। वो बेचारा रोज़ रोता है। तो हमने उसको कहा कि भाई कुछ भी नहीं होना। जिसके नाम पे मीटर होता है, जिन्होंने चोरी की होती है, पकड़ उसकी होती है। तुम तो सिक्योरिटी गार्ड हो, तो तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? हाँ, बस इतना था कि तुम कोई आ जाता था तो तुम मैनेजमेंट देख उसको, मैनेजमेंट पकड़ लेते थे। वो जो भी हफ्ता थे तो आप मैनेजमेंट पकड़ लेते थे। तो मैंने कहा चलो, आपका तो कोई नहीं, अब देखें किसने ये काम किया है। ये तो उनका वापटा वालों का काम है कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये किया किसने है। चोरी जो है तो बस अस्तगफिरुल्लाह तो करनी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद है। तो मैं भी जी मैं कह रही थी अल्लाह ताला से, अल्लाह जी मेरे घर बड़ी उदासी है, रौनक लगा दे। मैं सदके जाऊँ, अल्लाह ने पता नहीं मेरी कौन सी नमाज में बात सुन ली। वो मेरे घर रोज़ ही रौनक लगी होती है। सारी औरतें कभी मेरे पास आती हैं कि आप माशाल्लाह नमाज़ पढ़ती हैं। पढ़ते तो सारे ही हैं, मैं भी कोई इतनी दूध की दूल्ही तो नहीं हूँ। तो वो बस जी, अल्लाह ताला का सजदा करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। बस जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है वो फिर मेरे पास आती है मशवरा करना है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो देखें, ये भी बड़ी शर्फ़ की बात है। मैं अपनी नेबर के साथ गई, मेरी एक नेबर है, उसका नाम नहीं लेना चाहती। हम दोनों इकट्ठे होके गए तो उनको कह के आए। तो जनाब वो जब गली में आए, सारे हमारे फ्लैटों को इकट्ठे हुए, तो उन्होंने ना आते ही कहा मेरा कि इस बाजी के आने की वजह से हमने लाइट लगाई है। तो माशाल्लाह इज़्ज़त अल्लाह ताला देने वाला है। तो उसी की टेंशन लगी हुई है। तो मैं अपना ना हांडी रोटी से भी बैठी होती हूँ, आटा गूंदना होता है, हांडी पकानी होती है। तो मैं कहती हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा तुमने कहा ना मैं अकेली हूँ, मैं उदास होती हूँ, तो ये लो मैं तुम्हारे घर रौनक मेला लगाने लगा हूँ, किसी तरह भी लग जाएगा। अल्लाह के सदके जाऊँ। अल्लाह अल्लाह रहीम और रहमान है, ज़ुल जलाल वल इकराम में, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस जी रौनक लगी थी। अब मेरे पास ना वो दरअसल ये देखिए, ये अदरक लहसुन है, ये मैं बना के ना इसका पेस्ट, ये लहसुन और ये अदरक, इसका पेस्ट बना के ना तो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। अगर आप लोगों ने भी, किसी ने बीवियों ने बनाना हो, इसको अदरक लहसुन को पीस लें और आधा पाव लहसुन हो जाए, आधा पाव अदरक, मेरे लिए तो वही काफ़ी है। या एक पाव जो करना चाहते हैं, एक पाव लहसुन, वो फिर ज़्यादा मकदार में हो जाएगा। मुझे तो थोड़ा ही चाहिए होता है वो फिर मैं इसको पीस के डब्बे में बंद कर लेती हूँ। हाँ, कई लोग कहते हैं जी फ्रिज में रखने से इसके अंदर से स्मेल आती है। आप ऐसा करें, जब अदरक लहसुन इकट्ठा पीस लेते हैं तो उसमें आपने 2 चम्मच, ये जिससे हम चावल खाते हैं, इसके ऑयल के आपने डाल देने हैं और उसको ऐसे ऐसे शेक करके रख दें। कभी भी आपके फ्रिज में स्मेल नहीं आएगी। ये मेरा टोटका याद रखिएगा। जो भाई बाहर भी हैं, कुकिंग करते हैं, ये होता है कि आसानी होती है, जब आओ तो फटाफट अदरक लहसुन पीसना पड़ता है। 1 चम्मच डालो, टमाटर डालो, प्याज डालो, तो हाँ गोश्त डालो तो हांडी बन जाती है। तो पिसा हुआ तो वो ज़रा जल्दी काम आ जाता है। अब पहले ज़मानों में बड़े बूढ़े जो होते थे वो उसी वक्त भी पीसते थे। हम लोग ज़रा वो सुस्त टाइप के हो गया ना, तो सुखड़ हो गया। तो मैं भी बना के रख लेती हूँ। फिर मैं ऐसे ना जल्दी जल्दी अदरक लहसुन पीस के तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। ये खाने का मैं तो 1 ही चम्मच, उसमें 1.5 चम्मच डाल देती हूँ। वो उसको मिक्स करके रख देती हूँ। वो माशाल्लाह वैसे ही फ्रेश और वैसे ही ताज़ा रहता है। तो ताज़गी से बात थी कि हमारी आजकल ताज़गी नहीं हो रही, सारे यहाँ डिस्टर्ब हुए हुए हैं। लेकिन हम जितनी भी लेडीज़ हैं ना, हम सब उसे सिक्योरिटी गार्ड की साइड ले रहे हैं। वो बेचारा बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं। उसका तो बेचारा, जो बड़े मगरमच्छ है वो तो अपना आप पकड़ा ही नहीं रहे ना, जिन्होंने बड़ी बिजली यूज़ की है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे मीटर अलग है। वो मैंने आपसे अर्ज़ भी किया कि वो मीटर लिफ्ट का था तो मोटरों का था, वो आखिरी फ्लोर पे था, छत पे था।
लेकिन दुआ करें कि इस भाई की जान, वो पास बार बार हमारे पास आता है, एक बाजी और है ऊपर, उनके पास जाता है, वो रोता है, वो उसको डराते हैं कि तू अपने तो पर्चा कटवा ला, तू तो वो बेचारा बड़ा परेशान है। मैंने कहा परेशान ना हो, अल्लाह ताला हक सच का साथ देते हैं, और इंशाल्लाह तुम सच्चे हो तो सच्चे ही रहोगे। दूसरा मैंने उसको कहा कि भाई आप नमाज़ पढ़ा करो, तो कहता जी इंशाल्लाह। मैं कहा देखो नमाज़ पढ़ने से कितनी परेशानी आती है। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको अपने दायरे में ले लेते हैं। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं कि ये मेरा नेक बंदा है, नमाज़ पढ़ता है, इसकी हिफाजत करनी है, कहाँ कहाँ से करनी है, फिर अल्लाह ताला सोचते हैं। तो आप सब भी नमाज़ पढ़ा करो, नमाज को तरजीह दिया करो, कुरान पढ़ा करो। नमाज कितने मिनट की होती है, क्या हो गया 8 मिनट हो गए, ज़्यादा 10 मिनट हो गए। तो ये जो होते हैं ना सुस्तीपन, ये छोड़ दें। ये दुनिया का माल दुनिया में रह जाना है, हमने नमाज ही हमारी आगे काम आनी है, कुरान पाक पढ़ा हुआ हमारे काम आना है। और ये रोज़े जो रखते हैं, ये रोज़े कहाँ, अब मैंने देखा है जब रमज़ान का महीना आता है तो इतने इतने यंग होते हैं, तो जनाब वो कहते रोज़ा ही नहीं रखते हैं। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे तो पीछे रोज़े छूटे थे जब मेरा वो ऑपरेट हुआ था, तो मैं कभी भी ज़िंदगी में रोज़े नहीं छोड़े हैं। बहरहाल ज़्यादा नमाज को, कुरान पाक को एक सफ़ा पढ़ लें कुरान पाक का, वही काफ़ी है। खोलें ज़रूर कुरान पाक को, अगर आप पढ़ के नहीं खोलते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको अगली जान अंधा करके उठाएंगे। तो मेरी बात को गौर से सुना करो, पल्ले बांधा करो, नमाज़ पढ़ा करो। ये नहीं पता कि किस जगह ज़िंदगी की शाम हो जानी है, ठीक है। तो बस ऐसे ही है, बंदा आज बाहर जाए तो हम जब कब्र में लेटेंगे, तो जब हमारे पास फरिश्ते आएंगे हम क्या बयान करेंगे, हम क्या किस मुंह से जवाब देंगे, तो क्या है। तो नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह का शुक्र करा करे, अदा करा के जिस हाल में भी अल्लाह रखे। अल्लाह हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमाए। मुल्क में बहुत हालात ख़राब जा रहे हैं, बहुत हालात ख़राब। ना उनको किसी का बंदा मारना चाहिए, जमात वालों को, ना ही पुलिस वालों को मारना चाहिए। पता नहीं वो किन के बच्चे होते हैं, गरीबों के बच्चे होते हैं, वो कैसे अपने बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, तो फिर जब उनकी जानें ज़ाया हो जाती हैं। अल्लाह ताला रहम करे जी सब पे, हमारे मुल्क पे, हम पे, सब पे। और जो बाहर है भाई बहन, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए, ज़मान में रखे, सबको तंदुरुस्ती और सेहत। मैं यकीन करें, मैं किसी को भी नहीं जानती, मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो मैं उसके लिए भी दुआ गो होती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ जितने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती वफ़ात पा गए, अल्लाह ताला जी उन सब की मग़फ़िरत फरमाइएगा अपने हबीब के सदक़े। और जो मतलब है कोई बाहर जा रहा है, सफ़र पे जा रहा है, आ रहा है, आप उनकी हिफाजत फरमाइएगा। आप किसी के लिए दुआ गो होंगे ना तो अल्लाह ताला आपको ऑटोमेटिकली आपको ज़मान में रखेंगे। आपके ऊपर कोई मुश्किल आएंगी तो वो अल्लाह ताला बचाएंगे। तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरी हांडी लग ना जाए, मैंने कहा मैं चूल्हा बंद कर लूँ। तो दरअसल मैं आज आलू मेथी का ज़रा हो रहा है, तो अब समझ नहीं आ रही मैं सोच रही हूँ कि रोटी बाहर से मंगाऊँ कि घर पे पकाऊँ। तो वो सुस्ती सी हुई है, वो बस मेथी काट, आलू काट, और टेंशन हमारी वो जो चल रही है इधर बिल्डिंग में, बड़ा मसला हुआ है। तो सब आप लोग कमेंट्स में बताएं कि हमें सिक्योरिटी गार्ड का साथ देना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। मैंने तो कह दिया, मैंने कहा मैंने तो जिसका नाम लेना है मैंने ले लेना है। मैं रब से डरती हूँ, इंसान से नहीं डरती हूँ। जो सच है, जो देखो वही बोलो। किसी मज़लूम को नाजायज़ मत फंसाओ किसी मसले में, उसकी हाँ भी लग सकती है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें, क्या मुझे सिक्योरिटी गार्ड का साथ देना चाहिए जो बेकसूर है। तो आप लोगों ने तो मुझे कमेंट्स करने ही छोड़ दिए, मैं अब क्या बात कर रही हूँ। क्या आप लोग नाराज़ हो गए हैं, व्यूज़ भी बहुत कम आने शुरू हो गए हैं, आप बोर हो गए। अच्छा मैंने एक देखा है, मैं जितना आप लोगों को कहती है ना मेरे वीडियो को लाइक करें, ये करें, आप उतना ही मुझे कम लाइक करते हैं, क्या बात है। तो मैंने ऐसे आपको ख़ताब दिया है कि आप मेरी हैप्पी फैमिली है, स्वीट फैमिली है, तो फिर आपको तो नहीं ऐसे करना बनता ना। स्वीट फैमिली का कहती हूँ जब, तो फिर आपको मेरा साथ देना चाहिए। अब आपकी तो इतनी ताकत है, पावर है, जो मेरी वीडियो देखते हैं, आप चाहें तो मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। क्या ख्याल है, मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को, मेरी ऑल वीडियो को देखा करें। और मुझे दीजिए जी इजाज़त। मेरी हांडी ओ देखो ओ पीछे नज़र आ रही पई है, तो पका हूँ मैं तो लसन तो ओ पड़े इनू छिलांगी, तो मेरी ईशा की नमाज़ फिर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपको रखूँगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सबको। जो मेरी वीडियो देखे, जो मेरी वीडियो देखे कमेंट्स करेगा, मैं उसके लिए बहुत 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 दुआ करूँगी इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा पक्का वादा है।
میں جو دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، اور دیر سے چاہے کرتے ہیں ہوتی ضرور پوری ہے۔ تو آپ بھی دعا اگر مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دعا دوں، میری ویڈیو کو زیادہ لائک شیئر کریں اور دیکھا کریں اور لائک کیا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے جی، دعاؤں میں شامل رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ جی۔